जय हिंद। फिर से मैथ GNTRS क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग समझते हैं न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ऋजु कोण एवं जो भी इस पे लिखा गया वो लोग हम लोग सब समझ लेते हैं। ठीक है, यह जो है 10th या किसी भी एग्जाम के लिए डायरेक्ट भी पूछ देता कि बताइए कौन सा कोण है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे न्यून कोण। न्यून कोण कहता है कि 0 डिग्री से बड़ा, वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। देखिए यह जो दिए हैं मतलब 0 प्लस का चिन्ह यानी कि बड़ा दिए हैं, माइनस का चिन्ह दिए मतलब छोटा। वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। आप देखिए ना, 0 डिग्री से बड़ा 45 भी है, 75 भी है, 15 भी है, 65 भी है, 68 भी है, 64 भी है और 90 डिग्री से छोटा है, तो इसलिए इसको हम लोग कह देंगे कि 45 डिग्री जो है, 75 डिग्री जो है वह क्या है, न्यून कोण है। आइए हम लोग सम कोण समझते हैं। सम कोण का परिभाषा कहता है कि वैसा कोण या वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग सम कोण कहते हैं। यहाँ देखिए एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम सम कोण कहते हैं। एक कोण यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है इसलिए इसको सम कोण कहेंगे, या 90 डिग्री को हम लोग सम कोण कहते हैं। आइए हम लोग अधिक कोण देखते हैं। अधिक कोण कहता है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लस दिए इसका मतलब बड़ा समझना है। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो देखिए 90 डिग्री से बड़ा 115 भी हो जाएगा, 165 भी हो जाएगा, 95 भी हो जाएगा, 168 भी हो जाएगा, 164 भी हो जाएगा। लेकिन ये सब देख लेना है कि 180 डिग्री से छोटा तो है, तो हाँ सब 180 डिग्री से छोटा है। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, इसलिए हम लोग इसको अधिक कोण कहेंगे। आइए हम लोग सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री को हम लोग सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री को हम लोग सरल कोण कहते हैं। एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। इसको हम लोग इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए। x प्लस वाई बराबर में 180 भी बोल सकते हैं, यानी दोनों कोणों का योग मिलाकर के 180 डिग्री होता है। अब देखिए प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा, यहाँ देखिएगा माइनस दिए हैं, 180 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से अगर कम होगा उसे हम लोग प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। 180 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से कम होगा उसे हम लोग प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 195, 260, 315, 268, इसमें देख लेना है कि 180 से बड़ा है या नहीं है। अब बड़ा है और फिर ध्यान देना है कि 360 से कम है या नहीं है, तो है। अगर 180 से बड़ा होगा, 360 से कम होगा तो उसे प्रत्यावर्ती कोण कहेंगे। एक और देखिएगा आप लोग, पूर्ण कोण। यहाँ देखिएगा पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या कहता है, 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं। एक मान के चलिए कि एक यहाँ पर लाइन ले लिया, इसको धर करके 4 सेंटीमीटर का स्केल लिया, गोले गोले इसे घुमा दिए, तो गोले गोले आप जो घुमा दिए हैं, घूमने के बाद जो बना उसे हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे एक घड़ी है, घड़ी को अगर आप ले करके गोले गोले घंटा का सुई या मिनट का सुई गोले गोले घूम रहा है तो वह जो है पूर्ण कोण होता है। अगर एक बार गोले गोले घूम गया तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। यह जितना भी था हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।